हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखती हूँ आज की जो टॉपिक है वो है नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का रीडिंग करूँगी। देखेंगे कि इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट हुआ है, उनकी एनर्जी कैसी चल रही है, देखते हैं। ठीक है, तो अगर लाइक नहीं किए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किए हैं तो बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों को। तो बताइए यूनिवर्स, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं इस वक्त उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ गाइड करें। उनके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त कैसी है, पार्टनर की एनर्जी कैसी है। लव और अकल्स कार्ड है, देखती हूँ। कार्ड में जो मीन लिखा होगा उसका ही मीनिंग नहीं होता है। आप लोगों को पता ही होगा, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एनर्जी मुझसे क्या बुलवाना चाहती हो, कार्ड के थ्रू मुझे क्या मैसेज दे रही है। ठीक है, बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, जिनको भी देख के सोच के समझ के वो लोग देख रहे हैं ये रीडिंग, उनके कैसे एनर्जी है ये देखिए। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, बताइए कितना और हमको सफल करना पड़ेगा भाई। बताइए प्लीज़ बताइए उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है। पूरा लगता है कि उनकी एनर्जी कैसी है। ओ हो उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है। तो उनकी एनर्जी कैसी, एक और ले लेती हूँ फिर एक्सप्लेन, देखते हैं क्या कहते हैं। ऐसे लग रहा है इसको ही लेना पड़ेगा। ओह गॉड, एनर्जी बड़ी डिफरेंट आने लगती है आप लोगों को। ये थोड़ा हटा देती हूँ, कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो जो ये कह रही है कार्ड, जो ये कह रही है कि आप लोग, जो भी लोग एक दूसरे से दूर हैं, वो फिजिकली बेशक दूर हुए हो, आप लोग शरीर से बेशक दूर हुए हो, लेकिन स्पिरिचुअली हमेशा आप लोग जो है ना बंधते और बिछड़ते रहे हो। स्पिरिचुअली कई बार आप लोग कनेक्ट हो पाते हो और कई बार डिसकनेक्ट हो जाते हो। और ये उनकी ये एनर्जी है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्यार में थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी है। और अगर आप मिसिंग कर रहे हो, अगर आप मिसिंग एनर्जी में हो, अगर आप उनको ब्लेम कर रहे हो, तो इसमें ऐसा ब्लेम करने वाला और ये करने वाला नहीं है। जब आप लोग मिलोगे तो फिर एक उनको ऐसा फील हो रहा है, जो भी आपसे दूर है, कि हम जब मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक लाइन में ऐसी एनर्जी मुझे बता रही है कि जब, मतलब उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी उस कार्ड से भी देखेंगे कि जब मैं मिलूँगा या मिलूँगी तो सब ठीक कर देंगे। हो सकता है आप इमोशनल हो। और सीक्रेट यूनियन तो हाँ, तो इसीलिए ऐसा आ रहा था। ऑनर एंड द ट्रेजर, योर रिलेशनशिप फॉर इट्स अ ट्रूली सीक्रेट। तो बहुत लोगों का जो रिलेशन है काफ़ी सीक्रेट है, और सीक्रेट यूनियन की बातें उनके दिमाग में चल रही है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्ते को दिखाना नहीं चाहते हैं। इसमें ऐसी आज एनर्जी निकल के आ रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले की, कि वो फील तो कर रहे हैं, अंदर प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग भी बना रहे हैं,
और वो सोच रहे हैं कि जब वो आपसे मिलेंगे तो सीक्रेट यूनियन आप लोग जानते ही होंगे, सीक्रेट यूनियन। तो वो सोच रहे हैं कि मतलब आराम से आप उनके बाहों में आ जाओगे और भी व्हाटएवर है ना। तो उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है और ऐसा सोच रहे हैं उनकी, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको पता है कि जो हम सोचते हैं वो होता है, ऐसा एनर्जी आ रही है। देखो मैंने इसीलिए बोली ना, कार्ड के वर्ड्स पे ना जाएं। ये एनर्जी पिक हो रही है कि वो ऐसा एक शख्स जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, सोच रहे हो कि जिनका कांटेक्ट नहीं है, मतलब लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, वो सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी। मिलने दो, एक बार मिले तो सही। देखो एक बार मिले तो सही, एक बार बोलना शुरू तो करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनको ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैं आज सब तरफ से ली, इससे भी ली, इससे भी ली, इससे भी एक दो कार्ड ले रहे हैं। वो देखो वो ना अपने जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, उसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू, मैं बोली ना वो प्रोग्रामिंग प्लान, उनको पता है कि हम जो सोचेंगे वही होता है। तो वो इमेजिन करना शुरू कर दिए हैं सॉल्यूशन के बारे में। वो गॉड एनर्जी कैच हो रही है, गला भरने लगा। तो वो सोचने लगे हैं अपने सॉल्यूशन के बारे में। प्रॉब्लम तो आपको भी पता है, प्रॉब्लम उनको भी पता है कि प्रॉब्लम है और बिगर प्रॉब्लम है। अगर ये आ रहा है तो वो भी आ रहा है कि प्रॉब्लम जो है बड़ा वाला प्रॉब्लम है, छोटा नहीं है। तो देखो बिकम अ क्लियर चैनल, वो पूरा ऊपर से मैसेज जो है वो उनको लग रहा है कि सब चैनलाइज हो जाएगा और ऊपर से वो मैसेज आपको थ्रो भी कर रहे हैं, चैनलाइज थ्रो कर रहे हैं ऊपर 3D से ऊपर 4D 5D डायमेंशन होता है ना, नहीं मालूम, गूगल करके देखना, मालूम हो जाएगा। अभी रीडिंग में क्या क्या बताऊँ, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा ना। तो ये थी आप, अभी हम देख लेते हैं इससे। बताइए जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनका क्या चल रहा है। तो वो महाशय या महाशया जो है वो अच्छी अच्छी थॉट ला रहे हैं, प्यारे प्यारे सपने देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है आप उनके पास हो, इमेजिन कर रहे हैं, एक इल्यूजन में जी रहे हैं और वो सोच रहे हैं ये जो इल्यूजन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है एक बार मिले, एक बार करें, मतलब वन साइडेड प्रोग्रामिंग प्लानिंग, सारी करवाहट को देखो दूर की, मैं बोले दूर है और प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग कर रहे हैं, भाई लेना ही पड़ेगा चलो। और उन्होंने बहुत जल्दबाजी में चीटिंग करके भागी थी आपको, मैं ये करके उसका उनको पछतावा भी हो रहा है, उनका लगता है लेना ही पड़ेगा। ऊपर से जैसे ही देखो भाई, हम निकालना भी चाहें ना तो ईश्वर निकालने नहीं देते हैं, चलो इसको पढ़ो, इसको करो, जो आ रहा है उसको लेना ही पड़ेगा। तो कुछ एक अब इतना काफ़ी है एक्सप्लेन करने के लिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी जो अभी की एनर्जी है वो प्राउड वाली है, या फिर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति अपने फादर के हाथ में, या फादर फिगर, बड़े ताऊ जो भी हो, या फिर कोई ऐसा ग्रैंडफादर, या आपके घर का रिलेशन का, रिलेटिव्स का जो भी कुनबा होगा, है ना, उसके किसी हाथ का या तो बंदा कठपुतली है, अपने से कुछ कर नहीं पाता है, अपना चला नहीं पाता है, उसको देखते रहता है, और वो व्यक्ति के कस्टडी में आप दोनों के रिश्ते जो हैं फंसे हुए हैं। या तो वो कोई बंदा आपसे दूर रखता है, आप दोनों के बीच में वो बंदा आया हुआ है जो फादर फिगर टाइप का है। देखो अभी कैसा निकल कर आया और कैसा है। तो जो भी उस व्यक्ति ने आपके साथ खराब किया है या की है, तो वो किसी के दबाव में आके किया है, और वो देख रहा है भी, डरा डरा शहमा सा वो व्यक्ति है जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो। जब कभी भी वो ठीक ठाक चलता है, ठीक ठाक चलती है, जब कभी भी उस फादर फिगर का ध्यान उसको आता है तो एकदम से डर जाता है वो, जैसे मतलब उसका ध्यान आते ही वो डर जाता है
और वो जो फादर फिगर टाइप जो व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति उस आपके रिश्ते को जो हैंडल कर रहा है, ऐसे लगता है ये सीक्रेट है। हाँ, ये छुपा हुआ है भाई, ये छुपा हुआ है। ये बंदा जो है, जो भी है, ये सीक्रेट है, आपको नहीं पता चला है। करेक्ट। देखो यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। तो वो इसीलिए वो अच्छा सोचना करना, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग और डरा डरा सहमा सा रहना, क्योंकि उनके ऊपर या आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी सेंड होती है। क्या पता उनके हाथों करवाते हो। बहुत दिन से आ रहा था ब्लैक एनर्जी, पार्टनर का ब्लैक एनर्जी, पार्टनर का ब्लैक एनर्जी। तो क्या पता वो करते हैं या करवाते हैं, उस बंदे को, आपके पार्टनर को शायद पता है। और जब कभी उसके बारे में वो सोचता है या सोचती है तो उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। एक ठीक ठाक बंदा बंदी जो भगवान का, ईश्वर का पुजारी है, भगवान को पूजते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जब कभी भी उस व्यक्ति का ध्यान आता है तो उसका हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो बहुत खूंखार है, वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और उनके हाथों शायद आपका नुकसान पहुंचाया है। ये सोचते ही बंदे का जो है हार्ट ब्रेक हो जाता है, सब चला जाता है। वो दूर से यही सोच रहा है कि इसीलिए वो हमेशा अच्छा मतलब इमेजिन, सपने, इल्यूजन, मतलब उसको उसी में वो सॉल्यूशन ढूंढते रहता है कि ये जो मेरे हाथों ख़राब हुआ है, जो उससे ख़राब करवाया है, किसी के डर से ख़राब किया। देखो ये भाग रहा है, तलवार कैसे पकड़ना था कैसे पकड़ा है, जिधर से काटते हैं ना उसी को पकड़ लिया है, जल्दबाजी में, भागने के चक्कर में। तो हो सकता है कुछ जल्दबाजी में अगले से कुछ ख़राब हुआ है, रिश्ते में कुछ नुकसान हुआ है उस चीज़ को। इसीलिए आज मैंने बहुत डिफरेंट यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके, इसके साथ ऐसा कुछ मेरा को पता नहीं क्यों ऊपर वाले साथ बनवाना चाह रहे थे कि बहुत अगर पार्टनर नाराज़ है अपने पार्टनर से तो यूनिवर्स उनको बताना चाह रही है कि वो व्यक्ति कितना गुनाहगार है। गुनाहगार तो है, देखो बुरे का साथ देना बुरा ही होता है, बुरे का साथ देने वाला अच्छा नहीं होता है, गुनाहगार ही होता है। और बड़ा गुनाहगार है, उस व्यक्ति को समझ में आ चुका है, उस व्यक्ति को समझ में आ चुकी है कि उसके अपने ही उसको अपनों से दूर कर दिया है। उसके कोई बहुत ही क्लोज व्यक्ति उसको अपने, अगर कोई यहाँ पे मेल के लिए देख रहा है, मुझे अभी जस्ट ये यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी आ रहा है, अगर कोई मेल के लिए देख रहा है तो फादर फिगर है, और फीमेल के लिए देख रहा है तो मदर फिगर है। इसको ध्यान रखना आप। अगर कोई अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहा है तो मदर फिगर है, और अगर कोई मेल के लिए पार्टनर के लिए देख रहा है तो फादर फिगर है। ये मुझे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको इस हिसाब से देख लेना, मतलब जेंडर वाइज। अगर आप लेडीज़ के देख रहे हैं तो लेडीज़ उधर से दुश्मन है, और जेंट्स के देख रहे हैं तो जेंट्स ही उधर आपका दुश्मन है। तो वो व्यक्ति काफ़ी डरा डरा है, सहमा है, डरी डरी है, सहमी है। देखो वो सोच रहा है कुछ ऐसा करे ऊपर वाला कुछ। अब वो व्यक्ति भी जजमेंट मांग रहा है, क्योंकि उसको भी दर्द लिया नहीं जा रहा है, वो भी तड़प के चला गया है उसमें, और वो भगवान से, यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहा है कि भाई मेरे को जस्टिस दे दो, और मुझसे ये पेन नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि जब तक वो पेन आप ले रहे थे तब तक वो ठीक थे, जब वो पेन उनको लेना पड़ रहा है तब उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जा रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि उनका अब रुकना, उनको अब बहुत, आप लोगों देखो बहुत मुश्किल, देखो मैं बोली ना हार्ट ब्रेक, अब उनको बहुत मुश्किल हो रहा है। अब उनको कंट्रोल से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस क्या फर्स्ट फ्लाइट पकड़े और चले आए। लेकिन ये जो एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी, गंदी वाली एनर्जी, उसकी मैं एनर्जी पिक कर सकती हूँ। तो वो एनर्जी की वजह से वो जो बंदा या बंदी जो डरा डरा शमा, देखो तो वो कुछ बोल स्पीकअप, मतलब वो बोल के भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? जिसके बारे में वो बोलेंगे उनके बहुत सगे हैं, सगी है। अब हो सकता है वो आपको कभी कहे हो कि भाई पेरेंट्स हो या कोई और हो, बड़े हो, भगवान होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ईश्वर आ जाए तो मैं ईश्वर से भी ऊपर उनको मानता हूँ या मानती हूँ। तो हो सकता है ऐसे करके आपको ज़बरदस्ती उनके चरणों पे उन्होंने झुकाया हो कभी,
और अब उनके लिए ये प्रॉब्लम हो गया है कि जिस चीज़ को उन्होंने दिखाया है अब वो कैसे पलटी मार के बोले कि यार ये वो चीज़ नहीं है, ये तो सब खराब है। जो मैंने दिखाया था वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद अंदर से हिम्मत ही नहीं है, डरपोक टाइप का व्यक्ति है, मेल है फीमेल है, मुझे वो भी एनर्जी आ रहा है। वो डेयरिंग पर्सन नहीं है, बंदा या बंदी जो भी है, बहुत डरा डरा शहम। कैसा पर्सनालिटी बताइए, यूनिवर्स कैसा है? देखो कन्फ्यूजन, मैं बोली ना, एनर्जी पिक होने लगता है, डरा डरा सहमा सहमा। देख रहे हो, अब दोनों तरफ हाथों में तलवार लेके और आँख में पट्टी बांध के खड़ा है, इतना डरा हुआ है। मतलब जब उसको विजन ही क्लियर नहीं होगा तो तलवार किधर चलाएगा, किधर चलाएगा तलवार? वो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कंफ्यूज है, आना तो चाहता है, रिश्ते को शुरुआत तो करना चाहता है, चाहती है जो भी है, लेकिन उसको पता है जाएंगे तो हम मुँह की खाएंगे। अगले को पता है कि अगर उनकी मर्जी के बिना वो नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकती है, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको उसका नुकसान। और पहली बात, और एक और मैसेज अब निकल के आ रही है कि उनको एक डर लग रहा है। डर क्या लग रहा है? कि आप उनके हाथ से निकल जाओगे, आप ऑलमोस्ट उनके हाथ से कभी भी स्लिप कर सकते हो। इस चीज़ का उनको पता चल गया है कि आप कभी भी, अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, अगर वो पहल नहीं करते हैं तो आप उनके हाथ से स्लिप हो रहे हो। ये इंट्यूशन उनको आने लगा, किधर था किधर था किधर था। हाँ, ये जो है इमेजिन जो कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में, उनको लग गया है कि अब बोलने का समय आ गया है, अब बोलने का समय आ गया है। अगर अभी नहीं बोलते हैं तो कभी नहीं बोल पाएंगे। तो इस वक्त उनको बोलना है। यूनिवर्स बोल रही है, डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने जो रास्ता है उसको क्लियर करो, बोलो, आगे बढ़ो। लेकिन वो बहुत डरा हुआ, डरी हुई, सहमा हुआ, सहमी हुई कोई ऐसा व्यक्ति जो पास्ट में चीटिंग किया है और उसके अंदर में ऐसे लग रहा है जिगरा नहीं है भाई, जो भी है जिगरा नहीं है, डरपोक बुज़दिल देखो बंधा हुआ। वो कहीं भी है, पैसा कमा सकता है, पैसा कमाने वाला व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हो, मकान बना सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है, सब बना सकता है, लेकिन इसके आगे वो मुंह नहीं खोल सकता है। इस व्यक्ति के आगे वो मुंह नहीं, देखो अगर वो मुंह खोला तो सब डेथ, सब खत्म हो जाएगा। देखो कितना वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, देख ही नहीं पा रहा है। वो गॉड, क्योंकि उस व्यक्ति का कंट्रोल उस पे है और वो व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्या रीडिंग करना था और क्या रीडिंग निकल के आ गई। अब वो क्या है कि मैं तो एकदम हैरान हो गई, रीडिंग एकदम चेंज हो गया। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तभी शायद डिवाइन बोले होंगे ऐसे ऐसे यूज करो। तो एक डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति, जो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, आप लोगों के बीच में दूरियां तय की हुई थी, आप लोगों को ब्लैक मैजिक से अलग किया गया हुआ है। कोई फादर फिगर जैसा बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जिसके हाथ में प्रॉपर्टी है, कमांड है, कुछ भी है, उसके पास ब्लैक एनर्जी भी है, या कर सकता है, करवा सकता है। ठीक है, उन लोगों ने आप दोनों के बीच में आके सारे रिश्ते खराब हुए हैं। एक और चीज़ आ रहा है मेरे को, चैनल हो रही है मैसेज, इस बीच में आप ना कूदें कि भाई मेरा पार्टनर परेशान है तो मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ ना, क्योंकि यहाँ ब्लैक एनर्जी है, इसका डरना। और ब्लैक एनर्जी भी छोटी वाली ब्लैक एनर्जी नहीं है, बड़ी तगड़ी वाली ब्लैक एनर्जी है। सारा कुछ डेथ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। देख लो, थोड़ा कुछ भी अगर आपने सोचा कि हम जाके उसको मदद करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो वो अभी आप गलती करने की कोशिश मत करना। तो अभी क्या करना चाहिए व्यूअर्स को मैं देख लेती हूँ, चलो देख लेती हूँ क्या करना चाहिए। बाबा कैसे कैसे रीडिंग निकल के आ जाती है, करने जाओ कुछ। बताइए यू एंजल, आर्कएंजल माइकल, हेनियल, ऑल आर्कएंजल प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। हाँ, तो आपके मन में जो भी कड़वापन अपने पार्टनर के लिए है, जो नफ़रत है, जो गुस्सा है,
जो गद्दारीपन का, देखो ये सारे कार्ड होते हैं, कार्ड जो जो मैसेज देंगे मैं बोलती जाऊंगी, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका पार्टनर बहुत कमीना है, गद्दार है, नॉनसेंस है, नालायक है, निकम्मा है, क्योंकि उसने टाइम पे स्टेप नहीं लिया है। उसने अगर टाइम पे स्टेप लिया होता तो आपको इतना पेन से नहीं गुजरना पड़ता। आप उसके तरफ अगर पीठ कर खड़े दिखा के खड़े हो गए हैं तो आप अपने उस पेन को, उस चीज़ को रिलीज कर दें और रिलैक्स करें। जो तड़प, जो गुस्सा जो आपके अंदर भरा पड़ा है उसको आप रिलीज कर दें और एक लंबी सांस, जैसे डीप ब्रीथिंग होती है ना, ऐसे रिलैक्स करें और सब यूनिवर्स पे छोड़ दें। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की थी, यूनिवर्स लव ऑरेकल से की थी। और एनर्जी कैसे देखी पार्टनर का, मैंने डिवाइन से देखी। आज उनको ही कनेक्ट करके मैंने पूरी रीडिंग की और लास्ट किससे कर रही हूँ, एंजल कार्ड से कर रही हूँ। तो आप लोगों को एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग में पूरी क्लियर हो जाए पिक्चर, ऐसी रीडिंग करके मैंने दी हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल एनर्जी, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल आर्कएंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू, लव यू ऑल।